सुप्रभात, जय मसीह की। 18 अक्टूबर 2020। आज का वचन, ईश्वर का सत्य स्वाद को शुद्ध करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ईश्वर का सत्य प्राप्त करने वाले को ऊंचा करने के लिए बनाया गया, उसके स्वाद को निखारने और उसके निर्णय को पवित्र करने के लिए बनाया गया है। ईसाई का चरित्र पवित्र होना चाहिए, उसके शिष्टाचार बिना छल कपट के, उसके शब्द उन समाजों की नकल करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए जिन्हें वह जल्द ही जुड़ने की उम्मीद करता है। उन स्वर्गदूतों की जो पाप से कभी नहीं गिरे। कोई भी व्यक्ति मसीह की आत्मा के बिना ईसाई नहीं हो सकता, और अगर उसके पास मसीह की आत्मा है तो यह दयालु शब्दों में प्रकट होगा और एक शुद्ध विनम्र आचरण में। बाहरी परिवर्तन एक आंतरिक परिवर्तन की गवाही देगा। सच्चाई पवित्रता है, शुद्धता है, हृदय में प्राप्त यह छिपी हुई शक्ति के साथ काम करता है, चरित्र को बदल देता है। लेकिन जो लोग मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं और एक ही समय में असभ्य, निर्दयी और शब्दों में छल कपट और बेपरवाह हैं, तो उन्होंने मसीह को नहीं जाना है। एक क्रोधी, मनमानी करने वाला, गलती करने वाला आदमी ईसाई नहीं है। एक ईसाई होने के लिए मसीह के जैसा बनना है। बहुत से लोग जो आनंद की तलाश कर रहे हैं वे अपनी आशाओं में निराश होंगे, क्योंकि वे इसे चाहते हैं और पापी स्वभावों और स्वार्थी भावनाओं में लिप्त हैं। छोटे कर्तव्यों और जीवन के छोटे शिष्टाचारों का पालन करने की उपेक्षा करके वे उन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं जिन पर आनंद निर्भर करता है। सच्चा सुख आत्मिक संतुष्टि में नहीं बल्कि कर्तव्य के मार्ग में मिलता है। परमेश्वर मनुष्य को खुश रहने की इच्छा रखता है और इस कारण से उसने उसे अपनी आज्ञाओं का उपदेश दिया कि इनका पालन करने पर वह घर और बाहर का आनंद ले सकता है। हालांकि वह अपनी नैतिक अखंडता, सिद्धांत के प्रति सच्चे और अपनी सभी शक्तियों के नियंत्रण में खड़ा है, वह दुखी नहीं हो सकता। परमेश्वर अपनी प्रवृत्तियों के साथ हृदय शांति और आनंद से भरा होगा और अविश्वासी और भ्रष्टता के बीच आत्मा फलेगी, फूलेगी। दयालु शब्द, सुखद रूप और एक हंसमुख प्रतिज्ञान ईसाई के चारों ओर एक आकर्षण दर्शाते हैं जो उनके प्रभाव को लगभग अनूठा बना देता है। यह हृदय में मसीह का धर्म है जो शब्दों को विनम्र बनाता है और व्यवहार विजेता है। उनके जीवन में जो नम्र चाल चलते हैं, आत्म की विस्मृति में, प्रकाश में और शांति और खुशी वह लगातार दूसरों को प्रदान कर रहा है। इसी में मनुष्य की सच्ची गरिमा देखी जाती है। यह सम्मान पाने का एक तरीका है और उपयोगिता के क्षेत्र का विस्तार करता है जिसकी लागत बहुत कम है। और जो इस पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है वह यह शिकायत नहीं करेगा कि उसे वह सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना बाकी है। लेकिन बाइबल के नियमों को हृदय पर लिखा जाना चाहिए। बाइबल के नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 305। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे।